आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के जटपुरा में खेती बचाओ यात्रा को किया संबोधित। कहा, देश का किसान आज सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार। लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया संडे संवाद। कहा, जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भाजपा पर लगाए आरोप। कहा, किस हिंदू संस्कृति की बात करती है भाजपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पंजाब के जटपुर में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से पूछा कि जीएसटी लागू करने से किसको फायदा हुआ। आज तक भी देश के किसानों को ठीक से जीएसटी भरना नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिना भोजन पानी की चिंता किए पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि इनकी मदद कीजिए, इनके बैंक में पैसा डालिए, छोटे दुकानदारों, मध्यम वर्गीय उद्यमियों की मदद कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर एकदम सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया और उनके बैंक अकाउंट में हजारों करोड़ों रुपए पैसा डाला। ये हो क्या रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार छोटे और मध्यम उद्योग देते हैं, लोगों को भोजन किसान और मजदूर देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार पूरा का पूरा फायदा देश के 10 से 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है और आज तो केवल अडानी और अंबानी को ही देती है। देश का किसान जब कोरोना के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तब मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों को खत्म करने के लिए 3 नए कानून लाए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एमएसपी के बिना किसान जी सकता है क्या। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। यह फैसला दिल्ली में हुई पार्टी के संसदीय दल की बैठक में लिया गया। लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि लोजपा नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं कर सकती। भाजपा के साथ कुछ सीटों पर लोजपा की फ्रेंडली फाइट होगी। पार्टी उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां जदयू के प्रत्याशी होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में लोजपा भाजपा सरकार का प्रस्ताव पारित किया गया है। पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन को तैयार है। देश में कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आज संडे संवाद के तहत कोरोना वैक्सीन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जुलाई 2021 तक देश में 25 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है कि वे कोरोना वैक्सीन के तैयार होने के बाद उसका और सामान वितरण करें। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि हमारी ये प्राथमिकता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन कैसे सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के सभी पहलुओं में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ निकाय है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारा मोटा अनुमान और लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक लगभग 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। सरकार ने कहा है कि वह कुल 400 से 500 करोड़ डोज प्राप्त करेगी और इसका लोगों के इलाज में उपयोग करेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि किसानों के कै और खेती के खे से अनजान कांग्रेस सिंडिकेट बिचौलियों का बाजार बचाने को बेचैन है। ग्राम धनेली उत्तरी में किसान चौपाल कार्यक्रम में नकवी ने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी झूठ के झाड़ से सच का पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कभी कामयाब नहीं होगी। नकवी ने कहा कि बिचौलियों के चक्रव्यूह को चकनाचूर करने और किसानों की मेहनत की भरपूर कीमत देने की गारंटी है। कृषि सुधार बिल। कांग्रेस और उसके साथी दल किसान बिल पर भय और भ्रम का भूत खड़ा करना चाहते हैं। जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है, तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह करने की साजिश रच रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए। पुलिस अधिकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह और 16 राष्ट्रीय राइफल्स ने सुरनकोट में गली गिरजन में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और एक राइफल, 3 मैगजीन और एक पिस्तौल के साथ 150 गोलियां बरामद की। उन्होंने बताया कि हथियारों और गोला बारूद को सुदूर इलाके में एक सुनसान जगह पर छुपाया हुआ था। उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना पर चलाए गए अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि इस सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भाजपा पर हिंदू संस्कृति के दिखावे का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हाथरस में रात को 2 बजे बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह लापरवाही हृदय विदारक है और पूरे देश के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए छाई रहेगी। रात को पुलिस की देखरेख में आप दाह संस्कार कर दो और मां बिलखती रहे सिर्फ अपनी बच्ची के अंतिम दर्शनों के लिए। कोरोना में भी दाह संस्कार के अंदर परिवार वालों को 20 लोगों की छूट दी गई है। बिना कोरोना के भी अंतिम संस्कार में परिवार को बॉडी पहले सौंपी जाती है। हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं, उनकी पार्थिव देह भी पहले गांव तक आती है, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से आती है, विदेशों से भी शव लाए जाते हैं। यह सम्मान देने की बात हमारे देशवासियों के संस्कार, संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हमेशा रही है। ये सब बीजेपी के शासन में हुआ, फिर बीजेपी किस हिंदू संस्कृति की बात करती है। राजस्थान प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि बीते 15 दिनों में दलित अत्याचारों की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि ये आंकड़े देश में राजस्थान को शर्मिंदा कर रहे हैं। गोठवाल ने कहा कि राजस्थान में देश के अनुपात में 7% अत्याचार बढ़े हैं, वहीं 18.50% दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ी हैं। गोठवाल ने कहा सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा चुके हैं। साल 2018 के बाद राजस्थान में 58.34% महिला अपराध बढ़े हैं। इसी तरह 34.5% दलित अत्याचारों में भी वृद्धि हुई है। गोठवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आए दिन अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन कभी प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी समीक्षा बैठक कर ली होती तो आज शायद हालात ये नहीं होते। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखा जा रहा है और मृत्यु दर में भी गिरावट देखी जा रही है। इसमें कोरोना के मरीजों को स्वस्थ करने में योग और फेफड़ों की एक्सरसाइज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही कोरोना मरीजों की काउंसलिंग करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रेरित करने से भी मरीज जल्द ठीक हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजधानी जयपुर के प्रतापनगर स्थित स्टार कोविड सेंटर के डॉक्टर राकेश केदावत ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने पर जिन मरीजों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें कोरोना फेफड़ों पर असर करता है, जिससे मरीज को सांस लेने की समस्या आती है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने पर मरीज में मानसिक तनाव देखा जाता है, जिसके चलते कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। डॉक्टर केदावत ने कहा कि हमने मरीज में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इलाज शुरू किया, जिसमें मरीज को प्रतिदिन योग और फेफड़ों की एक्सरसाइज कराई, जिसका बेहतरीन परिणाम देखने को मिला। इससे मरीजों को स्वस्थ होने के लिए बहुत कम दवा देनी पड़ी और मरीजों पर इससे आर्थिक भार भी कम पड़ा। दिवाली के पहले आप कोरोना पे विजय पालोगे। आप पहले मुख्यमंत्री होंगे भारत देश के जो कोरोना को विजय प्राप्त करके पूरे विश्व में देखोगे। मैंने जो पाया है कि कोरोना का इलाज यदि हम चाहें, हमारे पास केसेज आए जो हमें आरंभिक केसेज दे रहे हैं तो मात्र 1000 रुपये में संभव है। 1000 रुपये से 1 रुपये भी कोरोना का इलाज में ज़रूरत नहीं है। 150 रुपये का एक एक्सरे, एक सीबीसी की जांच 150, 300 और 100 रुपये की 3 दिन में 4 दवाइयाँ। ये दवाइयाँ देके कोरोना के सभी मरीजों को, आरंभिक मरीजों को 70 से 80% निमोनिया वाले मरीजों को ठीक किया जा सकता है। शुरू के मरीजों के आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बीती शाम मौसम ने अचानक करवट ली और इसी के साथ तेज बारिश होने लगी, जहां ग्राम पंचायत भौखाड़ में एक पेड़ पर आशियाना बनाकर रह रहा बंदर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। आसमानी कहर की चपेट में आने से बंदर की मौत हो गई। ग्रामीण इन बंदरों को हनुमान जी का अवतार मानते हैं और इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इस तरह बिजली की चपेट में आकर बंदर की मौत हो जाने से क्षेत्र के लोग गमगीन हो गए। बंदर की मौत के बाद आसपास में सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जुट गए। वहीं वनकर्मी और विडगार्ड भी पहुंच गए, जहां सभी की मौजूदगी में ग्रामीणों ने पूजा अर्चना करने के बाद मृत बंदर का अंतिम संस्कार किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।